नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कद अफ़लह मन तज़क्का सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसमें अल्लाह पाक ने फरमाया है, तर्जुमा है, माफ़ूम है इसका कि फ़ला पा गया वो शख्स फ़ला पा गया जिसने अपना तज़किया किया, अपने नफ्स का तज़किया किया। अब तसव्वुफ़ कहते किसको है? वो कहते हैं तरीक़त को, यानी रूह की बीमारियां जो जिस्म के अंदर आती है उसको तसव्वुफ़ कहते हैं, तज़किया। तो तज़किया जो है ना वो रूह की जो बीमारियां हैं। अब रूह जो है ना, और शरीयत कहते हैं ज़ाहिर को, लेकिन तसव्वुफ़ जो है ना वो शरीयत के ताबे है, ठीक है। लेकिन तसव्वुफ़ जो है ना तरीक़त, वो सूफिया का तरीक़ा रहा है, उसके अंदर उन्होंने महारत हासिल की है और उसमें उन्होंने बताया है कि रूह की क्या क्या बीमारियां हैं। रूह, इंसान का जिस्म दो चीज़ों से बना है, रूह और जिस्म जो खाक है, इन दो से बना है। फिर सूफिया ने इसके बारे में कहा है कि इनके अंदर लताइफ मौजूद है, कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, नफ्स, सुल्तानुल अस्कार, ये लताइफ इसके अंदर मौजूद है, ठीक है। अब रूह के बुज़ुर्गों ने फरमाया कि 5 लतीफ़े हैं और जिस्म के 2 लतीफ़े हैं। अब जो हम दिल पर मेहनत करते हैं ये रूह का लतीफ़ा है, तो अब ये रूह का लतीफ़ा, इस पर मेहनत किया जाता है। और जिस्म का लतीफ़ा जो है ना वो नफ्स है और सुल्तानुल अस्कार है। बाकी रूह के जो 5 लतीफ़े हैं वो कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, ठीक है। कल्ब, रूह, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, ठीक है। ये आपको मैंने बता दिए हैं। ये मैंने आपको सिलसिले सोरवदिया भी बता दिया, नक्शबंदिया, शाज़लिया, चिश्तिया, और जो है ना ये मैंने बता दिया आपको कि लतीफ़े का मुकाम। अब रूह और जिस्म पर बात हो रही है। अब रूह की खुराक जो है ना वो अल्लाह का ज़िक्र है। जैसे आप रूह और दिल की जो रोज़ी है ना वो ज़िक्र है, ज़िक्र अल्लाह के नाम। अफजल जो है ना वो ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह है, अफजल ज़िक्र। और जो है ना क्या नाम है, और अफजल दुआ जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह है। अब साहबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम ने जो है ना आप जब ये आयत नाज़िल हुई, मन जा हसना, ये आयत नाज़िल हुई तो एक साहबी ने फरमाया कि हसना ला इलाहा इल्लल्लाह हसना में शामिल है। आपसे उन्होंने फरमाया कि हसना जो है ना ये ला इलाहा इल्लल्लाह तो अफजल नेकियों में से है। तो रूह की खुराक है ये, यानी रूह की खुराक ज़िक्र है। तो ज़िक्र के ज़रिए जो है ना रोज़ी फ़ाल होती है। अल्लाह की खशियत जो है ना, खशियत वो दिल में से ख़त्म हो जाती है। डर जो बहुत है कि अल्लाह तो बहुत खूबसूरत है, हसीन और जमील है, अल्लाह ने मखलूक को इतना खुद, ख़ुद को इतना खूबसूरत होगा, ये तो उसने ख़ुद अपने कलाम में तारीफ़ की है, कुरान मजीद में आया हुआ है। तो रूह पर हम बात करते हैं कि रूह किस तरह की जो है ना उसके अंदर क़ुव्वत, ताकत पैदा हो जाए। जब रूह तगड़ी होगी तो जिस्म भी तगड़ा होगा। जिस्म के बग़ैर रूह किसी काम की नहीं है, जिस्म के बग़ैर रूह किसी काम की नहीं है। इसी तरह रूह बग़ैर जिस्म के नहीं है। दोनों मिलकर, आप रूह निकाल दो, रूह तो नज़र नहीं आती है, इसी तरह जिस्म बेजान हो जाएगा। तो रूह जो है ना, रूह की जो मौत है वो क्या है? जिस्म से जुदा होना, और जिस्म मुर्दा हो जाता है बग़ैर रूह के। तो रूह जो है ना, रूह पर मेहनत करने के लिए बुज़ुर्गों ने, तो फिर जब रूह पर हम मेहनत करते हैं, तसव्वुफ़ पर हम मेहनत करते हैं रूह पर, तो रूह मरती नहीं है, वो हमेशा कायम रहती है। बीमार हो जाती है, मरती नहीं है। जिस्म मर जाता है, जिस्म बीमार भी होता है, मरने के बाद वो मर जाता है। फिर इस रूह को निकाल कर दोबारा इसके अंदर डाल दिया जाता है। कब्र के अंदर फिर सवालात होते हैं। इसी तरह जो है ना फिर क़यामत के दिन उसको उठाया जाएगा इस जिस्म और इस रूह के साथ। जो जन्नत में हम मज़े करेंगे वो इस जिस्म और रूह के साथ करेंगे। अब हम जो इस दुनिया में मज़े करते हैं वो रूह के साथ करते हैं, जन्नत के जो मज़े हैं। अब 4 आलम है, नासूत, मलकूत, जबरूत, लाहूत, ये 4 है। नासूत हमारी इस कायनात को कहते हैं। मलकूत जहाँ पहले आसमान के ऊपर फरिश्ते होते हैं उसको मलकूत, मलाइका होते हैं वहाँ पर।
नासूद जहाँ पर गुनाह और नेकी हो उसको नासूद कहते हैं, जैसे हमारी दुनिया है इसमें गुनाह नेकी दोनों है। मलकूत उसको कहते हैं जिसके अंदर सिर्फ नेकी है, गुनाह नहीं, पहले आसमान के ऊपर। जबरूत जन्नत को कहते हैं जहाँ अल्लाह की ज़ात और जहाँ अल्लाह की सिफात होती है, और लाहूत वहाँ जहाँ पर अल्लाह पाक की ज़ात होती है। ठीक है, तो जन्नत जो है ना चौथे आसमान से शुरू हो जाता है, ठीक है, अर्श तक जाता है, फिर अर्श के ऊपर अल्लाह पाक की ज़ात मुबारक है, और अल्लाह पाक हर जगह हाजिर नाजिर है। और जो है ना अपने ये जो हम करते वो हुआ माकुम ऐन माकुम तुम, और तुम जहाँ कहीं हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो हम इस पर मेहनत करेंगे कि हमारा तस्किया, तो तस्किया जो बुज़ुर्गों ने किया है उस तरीके से होगा तस्किया। अगर हम अपने तौर से तस्किया अपने नफ्स का करेंगे, अपने रूह और जिस्म का करेंगे, नहीं हो पाएगा हमसे। ये उन्होंने तरीके बताए जिसके लिए सलासिल बने हैं, सूफिया ने उनके तरीके किए कि इस तरीके से इस्लाह होती है बीमारियाँ। तमाम बीमारियाँ मैं बता चुका हूँ कि दिल की अलग बीमारी है, नफ्स की अलग बीमारी है, रूह की अलग बीमारी है, खफी की अलग बीमारी है, अख्फा की अलग बीमारी है, सिर की अलग बीमारी है, ये तमाम की अलग अलग बीमारी है। ये तमाम बीमारियां जो है ना ये अलग अलग इनके अंदर पाई जाती है। फिर मैं बताऊंगा कि इसके, मैं आपको आगे बताऊंगा कि कल्ब की बीमारी क्या है और इसकी फिर नेमत क्या है, रूह की बीमारी क्या है, सिर की बीमारी, खफी की, अख्फा की, नफ्स की, सुल्तान अस्कार की। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद जो इसमें कैफियत पैदा होते हैं, गुनाह कौन से है वो अलग है, कि इसके अंदर जो बीमारियाँ पैदा होती है जैसे हसद, तमा, हिर्स, हवीस, तकब्बुर, ये बीमारियां हैं, शहवत। ठीक है, ये तमाम बीमारियां हैं। ये अलग अलग लतीफ़े के साथ बुज़ुर्गों ने किए है कि इस लतीफ़े में ये बीमारी पैदा होती है। उस पर मेहनत करने से जो है ना वो बीमारियां ख़त्म हो जाती है। फिर इंसान जो है ना जब नमाज पढ़ता है तो ऐसा नमाज पढ़ता है, एहसान वाली नमाज, ऐसी नमाज पढ़ता है कि जैसे गोया मैं अल्लाह को देख रहा हूँ, एहसान वाली नमाज, खुशू और खुजू वाली नमाज। फिर उसको रोज़ा रखने का मज़ा आता है, तौफीक होती है, अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करने में मज़ा आता है, अल्लाह के ज़कात देना जो अरकान इस्लाम में से है, फ़र्ज़ है, फिर हज करना जो है ना फ़र्ज़ है, फ़राइज़ वाजिबात सुन्नत मुक़द्दा उसके लिए आसान हो जाती है, गुनाह छूटने लग जाते हैं। फिर गुनाह कितने हैं, गुनाह जो है ना उसके फिर वो बहुत सारी तफसील है, बहुत सारे गुनाह कबायर, गुनाह सगायर, ये अलग तफसील है, लेकिन इससे गुनाह छूटने हो जाते हैं। हम रूह की बीमारी, इससे जिस्मानी बीमारियां भी ख़त्म होती है, रूहानी बीमारियां भी ख़त्म होती है। तो हम इस पर मेहनत करेंगे, ज़िक्र करेंगे, तो जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह इस पढ़ने वाला इस दुनिया में होगा, अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, दुनिया में क़यामत नहीं होगी। अब हम अल्लाह पढ़ते हैं, अल्लाह, तो अल्लाह पर अलिफ पर जो है ना ये 5 हुरूफ आते हैं। जैसे आप इसमें फरमाया अलिफ लाम मीम, ये क्या है, 3 अल्फाज है। अलिफ पर अलग ने की, लाम पर अलग ने की, मीम पर अलग ने की, हर ने की पर 10 ने किया, 30 ने की हो गई। तो अल्लाह 5 हुरूफ है, तो आपको हर 5 हुरूफ के ऊपर कितनी 50 नेकियां मिलेगी। अब आप इसको ज़बान से पढ़ते हैं, ज़िक्र लिसानी, या कल भी पढ़ते हैं, आपको सवाब जो है ना ये 50 का मिलेगा, और जितना करेंगे। और सबसे आसान इबादत है, आसान कम से ज़िक्र से बुज़ुर्गों ने दिल से भी कहा, ज़बान से ज़िक्र और दिल से। अब ज़बान का जो जिक्र है वो नफ्स का है, जब इंसान जिक्र ज़बान से करता है तो लतीफ़ा नफ्स भी जिक्र करने लग जाता है, लेकिन दिल से भी विर्द किया जाता है। ये भी सूफिया ने कहा कि दिल से विर्द करो, दिल से जिक्र करो, अस्कार करो, जो सूफिया के तरीके से है। जब हम इस पे जिक्र करेंगे तो अजर व सवाब बढ़ता जाएगा, लज्जत बढ़ती चली जाएगी, और अल्लाह से मुलाकात का शौक़ पैदा हो जाएगा। जन्नत की सैर, फिर सैरें होती है, फिर उसके बारे में आपको सैर इल्लल्लाह, सैर फिल्लाह, फिर इसके बारे में आपको समझाऊंगा मैं। तो इंशाअल्लाह ताला इतनी वीडियो आपके लिए काफ़ी है, फिर आगे मैं और भी आपको बताऊँगा इंशाअल्लाह इसके बारे में। इसको सुने इंशाअल्लाह ताला, जितना आगे तक इसको पहुंचाओ, लोग इसके ऊपर अमल करें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और इसको जो है ना देखें, इंशाअल्लाह ताला आपको अजर व सवाब मिलेगा। ये सवाब का काम है, नेकी का काम है। जो अच्छी बात बताए ये भी नेकी है, रिवायत का माफूम ये है, अच्छी बात बताए ये भी नेकी है, अल्लाह का जिक्र ये भी नेकी है। दिलों को जंग लग जाता है, दिलों को जंग लग जाता है, जैसे लोगों को लोहे को जंग लगता है, लोहे को, इस तरह दिल को भी जंग लगता है। और वो जंग जो है ना, दिल का जो जंग है वो अल्लाह के जिक्र से
दूर होता है, दिल धुल जाता है। तो आसान इबादत है ज़िक्र। जब ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह तो नमाज की पाबंदी होना शुरू हो जाएगी, फिर उसके बाद रोज़ा भी रखना आसान हो जाएगा, रोज़े की तौफीक भी हो जाएगी, और ज़कात भी देना की तौफीक भी हो जाएगी, हज भी तौफीक हो जाएगी। तो उलमा से मोहब्बत शुरू हो जाएगी, सूफिया से मोहब्बत शुरू हो जाएगी, नेक लोगों से मोहब्बत हो जाएगी। इससे आपकी रोज़ी बढ़ेगी, रिस्क बढ़ेगा। जिक्र से रिस्क बढ़ता है, शैतान दूर भागता है। तो मेरे भाई दोस्तों बुजुर्ग, आगे फिर मैं आपको शेरों के बारे में बताऊंगा कि किस लतीफ़े से किस आलम का शेर होती है, इसके बारे में बताऊंगा इंशाअल्लाह ताला। वमा अलैना इल्लल बलाग।